सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग अपना प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है उसका सेट नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें 55 क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसमें मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। और यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब बहुत कम समय है और वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा तो आप लोगों को भी देखने में मदद मिलेगी। आप सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें ये कोई मेंस एग्जाम भी नहीं है कि जहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं, जब एक दो बार देख लीजिए तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा, इससे ज़्यादा बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। और एटलीस्ट 500 क्वेश्चन तो मैं ज़रूर करवा दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आज का ये है कि खुफिया ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हम लोग बोलते हैं, उसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा तपन डेका। तो मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोलूँगा कि आप लोगों को थोड़ा समय मिल सके, आप ऑप्शन के थ्रू जा सकें और आप देखते हुए भी अपने मन ही मन इसको बना भी सकते हैं। और फिर इसका सॉफ्ट कॉपी जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसको ले सकते हैं। ओके, एनडीए की परीक्षा पास करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? तो देखिए, एनडीए में पहले सिर्फ बॉयज़ को शामिल किया जाता था, वोमेन का सीट नहीं होता था। इस बार से इसको ओपन कर दिया गया है और जब ओपन किया गया है तो ये जो सनक ढाका जी हैं ये टॉप ही कर गई है इस एग्ज़ाम में। ओके, तो ये हो गया। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ने भारत की अगली अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप देखिएगा 64th में और 66 दोनों बार ये पूछा गया था। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए भी। तो ये जो है रुचिरा कंबोज, इनको बनाया गया है। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो देखिए, आप जोड़ भी सकते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद ही ये शुरू हुआ है और मोदी जी के आए हुए यहाँ पे लगभग 8 साल हुए हैं। ओके, तो ये जो है ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया इस बार। ओके, और थीम मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था पिछले एमसीक्यू में। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसका थीम क्या था। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कोलंबिया के। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, ओके सॉरी ये किलोमीटर लिखा गया है, ये मीटर होगा 150, इसको कट कर दीजिए आप, ये जो है ये मीटर का है। 150 किलोमीटर का अगर पौधा होने लगे तो हो गया, पता चलेगा, लोग स्पेस तक पहुंच जाएगा। तो 150 मीटर का, तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पे खोजा गया है और इसका क्या नाम है? पेसिडोनिया ऑस्ट्रोलिस। ओके, और मुझे इस बार इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि सबसे ओल्डेस्ट फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का कौन सा है। हालांकि मुझे एग्जैक्टली नहीं आता था, तो फिर उन्होंने ही आंसर में बताया कि ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फॉरेस्ट है। अगर मैं बताता भी तो मैं अमेजॉन फॉरेस्ट ही बोलता तो वो गलत होती, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ओके, प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है भारत को इसमें? तो ये मिला है 37th। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक लगा कर रख लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर आने वाला है, के तहत पहला प्राइवेट ट्रेन संचालित किया गया? तो ये है कोयम्बटूर से शिरडी। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना? तो देखिए, जो मैं जो आपको करंट अफेयर्स का सीरीज किया था उसमें प्रीवियस 6 मंथ का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उस सब में ये सारा चीज़ था और ये सब सारा इंपॉर्टेंट भी है। तो वो है हरियाणा। हरियाणा का ही जो पंचकुला जगह है वहीं पे इस बार इसका आयोजन भी हुआ था और हरियाणा टॉप भी किया था मेडल टैली में। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वां, कौन सा? ये है भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये होगा राहुल श्रीवास्तव जी, वही बने हैं 74वां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है जिसका नाम है? तो ये भी हरियाणा का जो
पशु चिकित्सालय है, वहीं पे इसका परीक्षण किया गया, वहीं से ये बनाया गया था। तो ये जो था एनोकोवैक्स था। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो सबसे लास्ट रहा है। ये बहुत ही खराब था रिपोर्ट हम लोगों का, सबसे लास्ट पोजीशन पर हम लोग रहे। हम लोगों के पड़ोसी देश भी हम लोगों से अच्छा किया है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ये आ सकता है चूंकि इंडिया सबसे लास्ट पोजीशन पर है, 180 पोजीशन है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये है सतीश पाई जी, इंडियन ही है, वो बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये होगा अल्बानिया। और अल्बानिया क्यों फेमस है? कि मदर टेरेसा का जो बर्थ प्लेस था वो अल्बानिया ही था, तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, कौन सा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? कौन सा होगा? तो ये है उत्तराखंड। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये होगा एसएल थियोसिन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जो था कृष्ण कुमार कुन्नत, तो उनका फुल फॉर्म भी नेम भी पूछा जा सकता है, का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो क्या थे? वो गायक थे। हम सब लोगों ने देखा कि कलकत्ता में वो गए और बताया जाता ही था कि उनको दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए चूंकि सारा डेट मई में ही है तो आपको एग्जैक्टली आना चाहिए, तभी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई फरवरी होता, कोई मार्च होता, कोई अप्रैल होता, तो आप समझ सकते थे कि मई होगा, लेकिन ये होगा 31 मई, तो आपको एग्जैक्ट डेट इस केस में याद रखना होगा। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 30 मई को मनाया जाता है। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर एक दो बार देख लीजिएगा, वीडियो आपको याद ही हो जाएगी। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। नहीं, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में नहीं, ये ओलंपिक में रहे थे। दूसरा है पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल कौन सा कथन सही है? केवल कथन 2 जो है वो सही है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रोकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो देखिए अभी नया नया लद्दाख जम्मू कश्मीर ही बना है, तो वहीं पे ये सारा चीज़ हुआ होगा। तो अगर तुक्का भी मारना रहता हम लोगों को, तो हम लोग इसी दोनों के साथ जाते, और हिम तेंदुआ है वो ऊंची जगह बर्फीली जगह पे होगा, तो वो हो जाएगा लद्दाख। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे ओडीआई जो होता है उस मैच में 250 विकेट लेने वाले और ऐसा करने वाली पहली विश्व की महिला क्रिकेटर बनी है? तो बस कुछ भी हो जाए बॉलिंग के नाम पे, तो वो झूलन गोस्वामी जी ही होंगी। ओके, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, तो जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये दोनों चीज़ तो या तो हैदराबाद या तो बैंगलोर होगा, और बैंगलोर ऑप्शन में है, हैदराबाद भी है, तो आपको एग्जैक्टली आना चाहिए, तो ये होगा बेंगलुरु। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें
FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये है चेन्नई में और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। तो ये होगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में। निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये है श्रीलंका। हालांकि इस पर कुछ संशय बना हुआ है, अभी हो सकता है इसको शिफ्ट कर दिया जाए दूसरे कंट्री में, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही, बट श्रीलंका में अभी तक ये निर्धारित है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस का जो है ये कौन सा स्थान है भारत को? तो 136। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर, तो देखिए ये चोटी है अंडमान में, लेकिन इसका नाम कर दिया है माउंट मणिपुर। तो ये होगा माउंट हेरियट, इसका नेम चेंज कर दिया गया है। पिछला साल सुभाष चंद्र बोस के नाम पे भी एक दो वहाँ का जो आइलैंड था उसका नाम रखा गया था, रोज आइलैंड ये सब, तो आपको थोड़ा वो भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आ जाए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सिलेलॉक्यो के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो ये होगा M मुकुंदम। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66 था, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, एग्जैक्टली सही है। और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता, ये भी सही है। और आजकल अगर कभी आपको ये पूछ लिया जाए हॉकी के आयोजन से, तो आपको पता होगा कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद भी इंटरेस्ट रखते हैं हॉकी में, बचपन में वो भी खेला करते थे, तो उनका बहुत इंटरेस्ट है। और इंडियन हॉकी टीम को जो एक तरह से बोलो जीवनोद्धार, मतलब फिर से उसको जो सही डायरेक्शन दिया गया है, सही फाइनेंस किया गया है उसको, और सारे सुविधा मुहैया कराया गया है, उसमें उनका योगदान बहुत ही अधिक है। ओके, तो अनसंग हीरो हम लोग बोल सकते हैं, अनसंग हीरो, कि वो इसके पीछे इनका हाथ बहुत है। तो आप उड़ीसा के साथ जा सकते हैं इस तरह के ऑप्शन में, अगर आपको नहीं आए तो इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये कुछ नहीं, ये गलत कुछ कहीं से आ गया होगा, टेक्स्ट टाइप करते समय मिसप्रिंट हो गया होगा। रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, वो है पुर्तगाल से। तो ये तो एटलीस्ट आपको हमेशा आना चाहिए, कभी भी ये पूछा जा सकता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रचना विष्ट रावत। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के रूप में शामिल करने का घोषणा किया है? तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल, खास करके कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होता है उसको शामिल किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई? तो हुआ क्या था कि इसमें यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, वहाँ पे जाकर के कुछ दृश्य उनके लिए गए हैं। तो उस फिल्म का नाम है द चैलेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर कौन सा सुरंग बना है? सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है आपको अरुणाचल प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया की पहली स्वचालित और
चालक रहित ट्रेन किस देश ने शुरू किया है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये होगा जर्मनी। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो वो है टाटा ग्रुप ने। आपने पढ़ा होगा कि उनका घर वापसी हुआ है। पहले भी जो एयर इंडिया था वो टाटा ग्रुप के द्वारा ही चलाया जाता था, बाद में गवर्नमेंट ने उसे एक्वायर कर लिया और फिर से पुनः टाटा एक को ये मिल गया है। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एयर स्पेस, तो ये नाम याद रखिएगा, ने भारत के पहले निजी किट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम। ये रॉकेट होगा तो विक्रम-1। ओके, तो ये निजी किट लिखा गया है, ये निजी रॉकेट होगा। ओके, आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ जाइए, इसीलिए मैं यहाँ पे माउस से कर दे रहा हूँ। पेन टाइप का यूज़ नहीं किया, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो रॉकेट है ये। ओके, ये जो है रॉकेट, तो पहला निजी रॉकेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एटलीस्ट इसका नाम भी याद रखना चाहिए और कौन सा रॉकेट लॉन्च करेगा वो भी याद रखना चाहिए। आर्थिक समीक्षा में दिए गए आंकड़े के अनुसार 21-22 में वर्तमान कीमतों में निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है सबसे अधिक रहा? ओके, तो वो होगा तमिलनाडु। जनरली हर एक साल रहा करता था महाराष्ट्र का, इस बार चेंज हुआ है, तो ये तमिलनाडु आंसर रहेगा इसका, इंपॉर्टेंट है। 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी के लिए जरूर क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने का मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आप एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ हुआ है? तो पहले इसमें तो ये देखना है कि कौन सा मी है, ये 6th है। और कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है इसका? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? ओके, तो वो होगा भारत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो वो कौन है? चेतन भगत। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इन्होंने लिखा है। ये पुस्तक जो है अनएक्सपेक्टेड बिक्री की है, सबसे ज़्यादा इस साल बिक्री करने वाले में कहीं इसका नाम ना शामिल हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा 400 डेज चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो ये होगा पंचमपल्ली। और पंचमपल्ली क्यों फेमस है अपने इतिहास की दृष्टि से? कि आपको याद होगा कि विनोबा भावे ने जब भूदान आंदोलन शुरू किया था तो सबसे पहले इसी गांव से शुरू हुआ था वो, और इस गांव में ही एक जमींदार थे जो 1000 एकड़ ज़मीन दिए थे, तो पहला वही दाता थे और इसी गांव से शुरू हुआ था। तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका नाम इंपॉर्टेंट था, इसीलिए केसर ए हिंद। तो यह याद रखिएगा, केसर ए हिंद। इसकी उपाधि कई बार लोगों ने लौटाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था या फिर होम रूल को दबाया जा रहा था उस समय में। खैर, तो नेम है केसर ए हिंद, ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, इस बार उसका थीम क्या था? ओके, तो एक्चुअली ये होता है कि 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि किस दिन, तो 21 मार्च को। और इस बार का थीम क्या था उसका? तो वन और सतत उत्पाद एवं उपभोग। तो जब कभी भी आपको इस तरह का चीज़ दिखाई देना कि सतत उत्पाद, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, तो जनरली उसका आंसर होने का संभावना अधिक रहता है। ओके, तो ये हुआ। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में वनों के कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है इसका कि 7204 मिलियन ट्रक जो है वो अपने फॉरेस्ट जो है वो कार्बन को सिंक कर लेता है, सूंख लेता है। और अपना इंडिया का INDC गोल है। ओके, तो INDC गोल क्या होता है? उसमें 3 गोल है जो PM के द्वारा दिया गया था, कब? जब पेरिस क्लाइमेट हुआ था 2015 में, तब। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आप ध्यान दे दीजिएगा। तो उसमें ये भी एक गोल था कि हम लोग फॉरेस्ट का कवर बढ़ाएंगे ताकि कार्बन सिंक अधिक से अधिक हो सके। तो अभी जो वर्तमान में वो इतना मिलियन टन है।
किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो ये है जोया अग्रवाल। और कभी कभी ये भी पूछा जाता, पहला क्वेश्चन ही अपना यही था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन है अपना जो परमानेंट मेंबर है यहाँ का, जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नाम भी पूछा जाता है कई बार। तो ये दोनों आप ध्यान दीजिएगा। भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या है? तो ये था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ओके, इस पर बहुत सारा डिबेट भी हुआ था, तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया, जिसका क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है विक्रांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार। तो बीच में क्या हुआ था कि उनसे ये अधिकार ले लिया गया था, बट पुनः उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास, और जिसका नाम था एस्टर एक्स, का आयोजन किया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा आपको फ्रांस। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो ये होगा अपना इंदौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु चेन्नई में को तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेंगलुरु और चेन्नई 2030 के बाद उसे वाटर शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा। सूरत जो है वो सी के किनारे है, तो इसके बारे में ये बोला जाता है कि फ्रेश वाटर का कमी 2046-47 तक इसको भी होना शुरू हो जाएगा। बट इंदौर ऐसा है जो वर्तमान समय में वाटर प्लस स्टेट है, जिसको नियर फ्यूचर में अभी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि उसको फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी। तो ये अपना था टोटल 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस मिला के टोटल हम 105 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, और मैं कोशिश करूँगा डेली व डेली एटलीस्ट आपको 10 सीरीज इसका करा दूं, तब कि 500 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, वो भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके आने की संभावना है तो वहाँ से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसका नाम है वे टू PCS, और लिंक यहाँ दिया हुआ है। और इसके साथ ही मैं बिहार प्रीलिम्स के लिए जो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी है, जहाँ से एटलीस्ट 6 to 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ कुछ टॉपिक का, और GS पेपर 1 हिस्ट्री का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। और करेंट अफेयर जो है वो लास्ट 6 मंथ का मैं आपको करा दूँ। एक बार प्लीज़ इसको जा करके देखिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। और इतना से आपको एटलीस्ट समझिए कि 40 to 50 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, अगर इतना चीज़ आप करके जाते हैं। तो आपको जब भी समय मिले तो आप इसको देखिएगा। अभी न्यू चीज़ आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से कुछ मदद ले सकते हैं आप, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वो सारा भी मैं डाल चुका हूँ वहाँ पे दोनों मीडियम में, तो वो सब आप देख सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह आपको मेरा वीडियो मदद करता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू